खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। अमेरिका की आंखों में भारत ने दिन दहाड़े धूल झोंक दिया है। जी हां, यह बात अमेरिका अब खुद कहता फिर रहा है कि भारत ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंक दिया है। असल में हुआ यह कि अभी तक भारत ने अमेरिका के साथ कोई भी ट्रेड समझौता नहीं किया और अमेरिका के सभी दबाव फेल हो चुके हैं। लेकिन वहीं नजर घुमाकर देखी जाए तो एक और तालिबान के विदेश मंत्री जो कभी भारत नहीं आए थे, वह ट्रंप के मुंह पर अमेरिकी प्रतिबंधों का तमाचा मारकर भारत आ गए। तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया और अपने देश का पूरा मार्केट भारतीय सामानों के लिए खुला छोड़ दिया। और जब हाल ही में पिछले दिनों यूके के पीएम भारत आए तो इसे देखकर पूरा अमेरिकी प्रशासन तंग रह गया, क्योंकि उसके बाद ऐसी डेवलपमेंट सामने आई जिसने सभी पश्चिमी देशों को इस बात का आईना दिखाया कि भारत ग्लोबल मार्केट को लेकर अपने में कितनी ताकत रखता है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट का दरवाजा आपके सामने इसी वीडियो में खोलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज की यह वीडियो पश्चिमी देशों को आईना दिखाने वाली है। दरअसल मुंबई की सुबह अचानक अंतरराष्ट्रीय खबरों में तब बदल गई जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का जहाज एयरपोर्ट पर उतरा। चारों ओर ब्रिटिश झंडे लगे थे, सुरक्षा का पूरा इंतजाम था और भारतीय मेहमान नवाजी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इतिहास बदल रहा हो। लेकिन यह सिर्फ एक फॉर्मल दौरा नहीं था। यह पल था जब ब्रिटेन, जिसने कभी भारत पर हुकूमत की थी, अब अपने आर्थिक फायदे के लिए भारत के दरवाजे पर खड़ा था। स्टारमर की मुस्कुराहट में आत्मविश्वास कम और राहत ज्यादा थी। ब्रेक्जिट यानी कि यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था हिल रही थी और भारत उसके लिए वह सहारा बन गया जिसे पकड़कर वह फिर से संतुलन चाहता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ आए 100 से ज्यादा उद्योगपति किसी साधारण डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे। यह उम्मीद का प्रतीक था कि भारत से व्यापार ही ब्रिटेन को डूबने से बचा सकता है। वही ब्रिटेन जिसने कभी भारत को लूटा, अब भारत से व्यापार की भीख मांग रहा था। कीर स्टारमर जब मंच पर बोले कि यह यूके का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन है, उनकी आवाज में इतिहास का बोझ और वर्तमान की कमजोरी दोनों झलक रहे थे। भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने ब्रिटेन में नई राजनीति पैदा कर दी है। स्टारमर इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, क्योंकि अब तक किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी डील नहीं की। ब्रिटिश मीडिया इसे ब्रेक्जिट के बाद की सबसे बड़ी जीत बता रहा है, लेकिन असल फायदा भारत का है। भारत का 99% सामान अब ब्रिटेन को बिना टैरिफ भेजा जाएगा और यह भारत के लिए बड़ा आर्थिक बूस्टर है। हालांकि ब्रिटेन को अपने बाजार खोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्रिटिश कंपनियां अब भारत में नए अवसर तलाशेंगी, लेकिन खेल के नियम भारत तय करेगा। अमेरिका की तरफ नजर डालो तो वहां बेचैनी साफ दिख रही है। अमेरिका के थिंक टैंक्स में चर्चा है कि भारत ने इंडिया कार्ड खेलकर अमेरिका को चौंका दिया। जो भारत पहले अमेरिकी उद्योग का बड़ा बाजार था, अब वही भारत ब्रिटेन के साथ 0% टैरिफ की डील कर रहा है। अमेरिका के बिजनेस लीडर्स कह रहे हैं कि यूके ने हमें पछाड़ दिया। वॉशिंगटन में खबरें हैं कि अमेरिका को डर है कि भारत की नई साझेदारी से उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। अमेरिका देख रहा है कि भारत ग्लोबल ट्रेड का नया केंद्र बन रहा है और यह उसकी आर्थिक ईगो को झकझोर रहा है। और आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सुपर पावर यह नहीं सह सकता कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बाजार अब उसके इशारों पर न चले। भारत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत से डील साइन करके अपने देश में हीरो बनना चाहता है, लेकिन असली हीरो भारत है। अगर भारत ने हां नहीं कहा होता तो यह पूरा दौरा सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता। यह यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि सत्ता के समीकरण बदल चुके हैं। कभी भारत ब्रिटेन से अनुमति मांगता था, आज ब्रिटेन भारत से मौका मांग रहा है। मुंबई में उतरते ही कीर स्टारमर को एहसास हुआ कि यह वही भूमि है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की थी। लेकिन आज नियम भारत के हैं, खेल भारत का है और मैदान भी भारत का है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ एयरवेज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ब्रिटिश टेलीकॉम और डीआरजीओ जैसी कंपनियों के सीईओ आए हैं। उनकी नजर भारत के तेजी से बढ़ते मिडिल क्लास पर है। 140 करोड़ उपभोक्ताओं वाला यह देश अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक निवेश की राजधानी बनता जा रहा है। अमेरिका की कंपनियां भी यह देख रही हैं। यही कारण है कि सिलिकॉन वैली के स्पेशलिस्ट मान रहे हैं कि अगर भारत ने ब्रिटेन के साथ यह कदम उठाया है तो जल्द ही यूरोप और एशिया के बाकी देश भी इसी दिशा में जाएंगे, यानी अमेरिका की मोनोपोली टूटने लगी है। यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया इसे वेकअप कॉल कह रहा है। भारत के व्यापार का लेवल पहले $56 अरब था, अब टारगेट 2030 तक इसे $112 अरब तक बढ़ाना है। ब्रिटेन को उम्मीद है कि यह डील उसके उद्योगों में नई जान डालेगी, जबकि भारत की नजर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और निवेश पर है। इस बार रिश्ते बराबरी के हैं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं। मुंबई में स्वागत देखकर ब्रिटिश मीडिया चहक उठा है। सड़कों पर पोस्टर्स, झंडों की कतारें और पारंपरिक स्वागत देखकर रिपोर्टर कह रहे हैं, इंडिया इज ट्रीटिंग स्टारमर लाइक अ ग्लोबल लीडर। असलियत यह है कि भारत अब खुद ग्लोबल लीडर बन चुका है और ब्रिटेन सिर्फ मेहमान है।
ब्रिटेन के लिए यह यात्रा सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। ब्रेग्जिट के बाद उसका यूरोपीय बाजार सिकुड़ गया, महंगाई बढ़ी, रोजगार घटे और निवेशकों ने पीठ फेर ली। ऐसे में भारत ही वह देश है जिसके साथ साझेदारी ब्रिटेन को आर्थिक ऑक्सीजन दे सकती है। और अगर आपको यकीन ना हो तो खुद ब्रिटेन के गवर्नमेंट द्वारा छापी गई इस रिपोर्ट के देखिए, जिसमें यूके की गवर्नमेंट खुद दावा कर रही है कि कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि लगभग 7,000 जॉब्स ब्रिटेन में इसलिए क्रिएट होगी। वह भारत का दौरा कर चुके हैं। असल में 64 भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में 1 अरब पाउंड से अधिक का निवेश करेंगी। और हाँ, हमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का एक्सपोर्ट और भारतीय कंपनियों की मौजूदगी यूके में बढ़ने वाली है, तो भारतीय लोगों के लिए भी बड़ी जॉब्स के अवसर मिलने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भारत ने इस डील में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। 4 साल और 14 राउंड की बातचीत में हर प्रावधान की बारीकी से जांच हुई। ये दिखाता है कि भारत अब किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते में भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से काम करता है। भारत जानता है कि हमारे बाजार की ताकत इतनी है कि हर देश को आखिर में झुकना ही पड़ेगा। ब्रिटेन के लिए भारत अब लाभ का बंदरगाह है। टाटा, इन्फोसिस और रिलायंस जैसे भारतीय कंपनियां पहले ही ब्रिटेन में निवेश कर चुकी हैं। अब बारी ब्रिटिश कंपनियों की है कि वे भारत में अपनी जगह बनाएं। खेल अब उल्टा है, वीजा और एंट्री की शर्तें भारत तय करेगा। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एजुकेशन सेक्टर में साझेदारी से अमेरिका की पकड़ कमजोर हो रही है। ब्रिटेन भारत को सिर्फ बाजार के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि तकनीकी नवाचार और डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य साथी मान रहा है। ब्रिटिश कंपनियां भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए तैयार हैं। बुनियादी ढांचा, स्मार्ट सिटी और इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में लंबी अवधि के निवेश से रोजगार और आर्थिक विकास बढ़ेगा। ब्रिटेन की सक्रियता से अमेरिका की एशिया में प्रभुत्व चुनौतीपूर्ण हो गया है। भारत अब अपने निर्णयों में पूरी तरह स्वतंत्र है और अमेरिकी दबाव पर नहीं चलता। ये डील ब्रिटेन को यूरोप और एशिया में प्रभाव बढ़ाने के साथ ही अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगी। डिजिटल पेमेंट, क्लाउड और एआई तकनीक में साझेदारी से नई नौकरियां और वैश्विक निवेश बढ़ सकते हैं। सुरक्षा और डिफेंस में ब्रिटेन भारत को आधुनिक तकनीक, समुद्री और एरोस्पेस सिस्टम्स में सहयोग दे रहा है। यह भारत के लिए सामरिक मजबूती और अंतरराष्ट्रीय मंच पर रणनीतिक ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। भारतीय सामान 0% टैरिफ पर ब्रिटेन जाएगा और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज भारतीय छात्रों और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में निवेश करेंगी। ये नई पीढ़ी को वैश्विक स्तर पर कंपटीशन के लिए तैयार करेगी। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके सही किया या नहीं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।